गाइस आज हमारे घर इफ्तारी है ना। और एक दफा का जिक्र है कि एक सुंदर स्नेह बहन आई है जो सिर्फ बातें करती है। और वाह क्या जबरदस्त मीठी 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 इस्लामी भाई है। बच्चों में छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से। कोई ये हमारी पार्टी होने लगी है अभी। हमारी वजह से बने हैं। क्यों आपकी वजह से क्यों बने हैं? हमने बोले मीना सो क्यूट। ये वाकई मीना है या मीना की कोई बस थी ऐसी है? वाओ यानी सो क्यूट। गाइस ये हमारी पार्टी होने लगी है क्योंकि हमें छुट्टियां हो गई हैं। हमें दो खुशियां मिल गई हैं कि हमें छुट्टियां हो गई हैं, दूसरा मिट्ठू भी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमें स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं। और ईद पर जो एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है ईद स्पेशल गिफ्ट बास्केट। ये जो इस तरह की बास्केट्स है ना, मैंने भी आज एक अपनी फ्रेंड के लिए बास्केट ऑर्डर की थी और जब ये आई तो बहुत ही स्मॉल सी लगी थी मुझे, लेकिन इसमें जो चीज़ें थी ना वो इतनी क्यूट और इतनी प्यारी थी। तो इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं वो आप इस दफ़ा अपनी ईद पर अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी है। ऑनलाइन भी आप लोग ये इंस्टाग्राम पे इतने डिफरेंट पेजेस हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट वहाँ पे लगी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने यहीं से ऑर्डर कर दी थी। पर ये बड़ी क्यूट सी लग रही हैं आजकल और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। और इसके अलावा आज हमें स्कूल से छुट्टियां हो रही थी तो स्कूल में हमारा लास्ट डे था और पूरी क्लास में एक अलग ही जोश था कि छुट्टियां हो रही हैं ईद की। और सब ने मेरे साथ अपने बच्चों ने ना अपनी ईद की तैयारियां डिस्कस की कि हमने ऐसे कपड़े लिए हैं, हम ये करना है, वो करना है, इतनी ईदी लेनी है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट में थी ना वो पूरे जोश व खरोश उनका एक अलग ही नज़र आ रहा था। और आज सब बच्चों को सर ने ईदी भी दी है और हमने उनको इस ईदी को बहुत ही प्यारे से एनवेलप में डेकोरेट करके बच्चों को जब उनको दी है तो बच्चों की खुशी जो थी ना वो देखने वाली थी। बच्चों के लिए तो ईद होती ही यही है कि उनको ईदी मिलेगी, वो तैयार होंगे। तो आज उनको सबसे पहली जो ईदी थी ना वो स्कूल से मिल गई तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और उनकी खुशी जो है ना वो देखने वाली। मैंने उनसे बोला कि आपने अभी एनवेलप ओपन नहीं करना, जब आप घर जाएंगे ना तब आपने एनवेलप ओपन करना और फिर आपने देखना है कि आपको ईदी कितनी मिली है। तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे और इतना खुश थे, इतना हैप्पी थे। थैंक यू टीचर, थैंक यू सर, थैंक यू टीचर, थैंक यू सर, थैंक यू टीचर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टीचर फॉर मेकिंग कार्ड्स, थैंक यू सर फॉर ईटिंग। 5 hours later. गाइस आज हमारे घर इफ्तारी है ना और बाप बहुत ज्यादा काम कर रही है। बहन आई है जो सिर्फ बातें करती है। और मेरे मौलवी सब साहब आए, मौलवी सब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा और गाइस आज स्पेशल बात ये है कि छुट्टियों का पहला दिन है और अम्मी के घर हमारी स्पेशल इफ्तारी थी। तो आज अम्मी के घर इफ्तारी है, मेरी सारी बहनों ने मिलकर इफ्तारी तैयार की और यहाँ तो मज़ा ही आ गया। सारी सिस्टर मेरी ना लगी हुई हैं आज और मैं आराम से बैठी हुई हूँ और ये लोग तैयारियाँ कर रही हैं। एक ने फ्रूट चाट बनाई, एक ने सैंडविचेस बनाए और मेरी भाभी ने साथ में वाइट कढ़ाई और साथ में रोल और अम्मी के स्पेशल पकौड़े और बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, ट्राइफल। तो सब चीज़ें जो है ना वो दस्तरखान पे इतनी मज़े की चीज़ें थी कि सोचा कि अभी लोगों के साथ शेयर किए बगैर तो नहीं खाई जा सकेंगी, आप लोगों के साथ शेयर किए बगैर। एक दफा का जिक्र है कि एक सुंदर स्नेह एक बार सैंडविच बनाए थे और वो बहुत मज़ेदार बने थे। बहुत मज़े के बने थे और अब उस टाइम से लेकर अब तक सुंदर तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कोई जो बंदा कुछ भी बनाए इतना अच्छा ना बनाए कि फिर उसकी ड्यूटी लगे। इधर पकौड़े आपने बनाए हैं और इधर वाइट कढ़ाई। बच कर दो।
पे डाला है, तेल में कढ़ाई डाली है और कढ़ाई तेल में पकौड़े डाले हैं और पकौड़े में बेसन डाला है। जी गाइस, यहाँ पर इफ्तार का वक्त बहुत करीब है और घर में एक खुशगवार सी गहमा गहमी चल रही है। दस्तरखान पर हर किस्म की डिशेज़ जो हैं वो सजा दी गई हैं और जिसमें समोसे हैं, पकौड़े हैं, दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, खजूरें हैं, सैंडविचेज़ हैं। सैंडविचेज़ जो है ना वो बहुत मज़ेदार किस्म के हैं और इसके अलावा रोल हैं, समोसाज हैं और बहुत कुछ है। और इसके बाद खाना भी है, तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं और स्पेशली अम्मी के हाथ की हैं, तो फिर क्या ही बात है। इसके बाद सब मिल बैठ के हम लोगों ने दुआ की और उसके बाद फिर जैसे अज़ान स्टार्ट हुई तो सब ने इफ्तारी स्टार्ट की और हर किसी के चेहरे पर ना एक बहुत मज़े की खुशी थी, सुकून था। और वैसे भी अब तो 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद ईद आ जाएगी, फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ईद की तैयारियां अभी ऑलरेडी हो रही हैं और अभी लिस्टें वगैरह रेडी हो रही हैं, क्या क्या लेकर आना है ईद पे, ये चीज़ लेके आनी है, ये चीज़ लेके आनी है। कुछ चीज़ें आ जाती हैं, फिर लिस्ट में याद आता है कि ये भी चीज़ रहती थी, ये भी मंगवानी है। तो इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। और ईद पे हर घर में ईद पे ना एक हलवा बनता होता है, हमारे घर में तो मस्त बनता है गुड़ का हलवा। तो किस किस के घर में बनता है मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारी तो स्पेशली एक डिश होती है, ईद में हलवा ज़रूर होता है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी हम तैयार करते हैं। और अभी इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार के बाद हमने खूब खाना शाना खाने के बाद पहले इफ्तार किया, फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर खाना भी खाया क्योंकि आज मेरी फेवरेट डिश बनी हुई थी वाइट कढ़ाई और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वैसे खाना नहीं खाती इतना ज़्यादा, लेकिन आज मैंने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद बातें शातें की, हंसी मजाक किया। और फिर मेरी बहन ने एक मज़ेदार सी चाय बना के दी और चाय के बगैर तो रमज़ान अधूरा है ना भाई, चाय तो होनी चाहिए, चाय के बगैर सब कुछ अधूरा है। फिर मेरी एक प्यारी सी स्वीट सी स्टूडेंट जोहा मेरे लिए ईदी लेकर आई है, तो फिर मैंने भी उसके लिए जल्दी से यहाँ पे चॉकलेट्स मंगवा ली, थोड़ी सी एक चॉकलेट और कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ तो मैं फ़ौरन से ला नहीं सकती थी। और जोहा मेरे लिए बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट लाई है, ये देखिए आप, इट्स सो क्यूट, बहुत ही प्यार से लेकर आई थी, तो मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें जो चॉकलेट थी वो मेरे भांजे ने फ़ौरन से जब्त कर ली, आइसक्रीम समझ के। और जो वो मेरे लिए लेकर आई थी बिरयानी, तो वो मेरी बहनों ने ऐसे टूट पड़ी ना मेरी बहन ने बिरयानी पे, जैसे उन्होंने पहली दफ़ा देखी है। हालांकि आज हमने खुद भी बिरयानी खाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी और के घर से चीज़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। जो अपने घर में चाहे जितनी मज़े की चीज़ बनी हुई हो, लेकिन जो दूसरे घर से चीज़ आती है ना बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ पर इन नदीदों ने फ़ौरन से बिरयानी को खाना शुरू कर दिया। 5 hours later. गाइस, इस वक्त रात के ना 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और अज़लान के काम देखें आप। ये जब तक ये कैंडल बुझ नहीं गई, इसने हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना बंद नहीं किया। Quick! Blow the candle. It's so candy. If जोर से और जोर से, ये और जोर से, और सही जोर से करो, जोर से करो ना, जोर से मैं करूं, ये क्लैप करो Father, happy birthday to you. तुम लोग चुप करो ना। What's the cake? कौन सा? और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसे जब भी आप सारी फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं ना, तो आप सब बैठ के बातें करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। और अब जब सब मिलकर आप पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को बताते हैं, तो आपको सारा पिछला जो आपका ज़िंदगी गुजरी होती है ना वो सब चीज़ें आपको याद आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और आप नेक्स्ट प्लानिंग भी करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। और इसी तरह से ऐसी बातें जो होती हैं ना वो मिल बैठ के आपकी हंसी मजाक और गिले शिकवे भी होते हैं ना तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट रमज़ान की भी दुआ की कि अल्लाह करे हमारा नेक्स्ट रमज़ान भी इसी तरह बहुत अच्छा सा हो। और अब नेक्स्ट हमें ईद की तैयारी भी करनी थी, तो ईद की तैयारी जो होती है ना वो रात से ही स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली लड़कियों की। जो लड़कियां और अम्मियाँ होती हैं ना उनकी तो तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने किचन के सारे काम करने होते हैं और सुबह में तो ये सारे काम नहीं हो पाते, तो इसलिए रात में ये सब चीज़ें प्लान करके रखनी होती हैं। जैसे कि अगर कोई सब्ज़ी है तो वो काट के रखनी होती है, अगर गोश्त है तो उसको मैरिनेट करके रख दिया जाता है ताकि
मॉर्निंग में ना ये सब चीज़ें इजीली हो जाएं। और अगर कोई बर्तन वगैरह हैं तो उनको पहले से ही अरेंज करके रख दिया जाए। और जो स्वीट डिशेस होती हैं जैसे कि खीर हो गई, ये तो हम लोग मस्ट रात को ही बना के रखते हैं। और हलवा वगैरह भी बनवा लिया जाता है पहले से ही, ताकि सुबह फिर बाकी जो चीज़ें होंगी जैसे कि चना चाट होती है और कोई फ्रूट चाट होती है, तो उस तरह की चीज़ें वो मॉर्निंग में फिर हम लोग रेडी करते हैं। और जैसे कि शीर खुरमा जो कि छोटी ईद की स्पेशल डिश होती है, वो तो फिर मॉर्निंग में ही रेडी होती है। तो वो बाकी सारी चीज़ें थी वो मैं रात को मैरिनेट करके रख दी थी। और बाकी जो जैसे राइस हैं और जो कुकिंग वगैरह करनी है वो मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी फिर दावत भी होती है। तो इस तरह से ईद के पहला दिन जो होता है ना, वो मॉर्निंग का टाइम, वो तो सब लड़कियों का ही आई थिंक सो ऐसा ही होता होगा, किचन में काम करते हुए, कुकिंग करते हुए और बर्तन धोते हुए। तो ये सारे काम क्योंकि औरतों नहीं करने होते हैं ना, तो लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि हम सब अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और जिनके प्यारे इस ईद पर उनके साथ नहीं हैं तो उन सबको अल्लाह ताला सब्र दे। और जिनके उनके साथ हैं वो सब लोग मिल के बहुत अच्छी से ईद गुजारें और सबको अपनी दुआ में याद रखें। एंड सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत अच्छी सी ईद गुजारें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।